Hello friends, Sachin Birla this side from Bulls and Brains Trading Academy. Welcome to the third part of Fibonacci series video. पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि Fibonacci सीरीज होती क्या है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा, गोल्डन रेशियो के बारे में देखा था। सेकेंड वीडियो में हमने ये देखा था कि इसको हम स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करते हैं और कैसे चार्ट्स पे इसको अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में आप इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन सीखोगे, दैट इज फिबोनाची एक्सटेंशंस। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स क्या होती है? हमने बोला था कि रिट्रेसमेंट होती है जब एक स्टॉक ऊपर जाता है और उसके बाद जब नीचे आता है तो इसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। ऊपर गया, नीचे आया और फिर वापस ऊपर जाता है तो उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। आप रिट्रेसमेंट को यूज करते हो एंट्री के लिए और एक्सटेंशन को यूज करते हो जनरली एग्जिट के लिए। अब रिट्रेसमेंट रेशियोज हमने पिछले दो वीडियोस में बताया, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए हो तो जरूर आप वो दो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको इस थर्ड वीडियो में जो भी मैं बताऊं उसकी क्लैरिटी अच्छे से हो सके। हालांकि इस थर्ड वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन जरूर कराऊंगा। नाउ लेट अस कम टू द चार्ट और यहाँ पे हम फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में देखते। दिस चार्ट इज ऑफ वबाग टेक, वाटेक वबाग स्टॉक है। आपको अगर ये स्टॉक दिखे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि देयर इज अ प्राइमरी ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुई और उसके बाद अब एक ये एक्सटेंशन हो रही है। अब ये एक्सटेंशन कहां तक जा सकती है उसके बारे में देखते हैं। तो लेट अस सी कि पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सबसे ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखेगा। आप लो को पकड़ो, हाई पे छोड़ दो इसको। तो ये देखो आपको यहाँ पे दिस इज द 61.8 अराउंड 1410 रुपए पे 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था और एट सेम लेवल इट वाज टेकिंग अ सपोर्ट एट 200 EMA। तो आपकी डबल कंफर्मेशन आई, एक तो रिट्रेसमेंट लेवल और ऊपर से सपोर्ट भी बन रहा है, वहीं से स्टॉक ऊपर जाने लगा। अगर सपोज करो आपने इस कैंडल की क्लोज पे लिया तो अराउंड 1460 1470 पे आपने स्टॉक को बाय किया होगा। वैसे तो मैं बोलता हूँ यहीं पे भी आप थोड़ा सा स्टॉक ले सकते हो, बट कंफर्मेशन अगली कैंडल पे हुई और अगली कैंडल पे आपने अराउंड 4 जुलाई को 2025 को आपने ये स्टॉक अकॉर्डिंग टू द रिट्रेसमेंट लेवल लिया। अब इसका टारगेट आप क्या सेट करोगे? तो अब हमें एक रिट्रेसमेंट लेवल मिल गया, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम एक्सटेंशन लेवल भी लगा सकते हैं। एक्सटेंशन लेवल लगाने के लिए आपको सबसे पहले रिट्रेसमेंट लेवल को डिलीट करना पड़ेगा, वापस से उसी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड जो पेन आता है उसमें सेकेंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट से नीचे वाला ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, इसको आप क्लिक करोगे। 2 पॉइंट्स कॉमन होंगे जो आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में लिए थे, मतलब कि आप लो और हाई, और उसको छोड़ कहां दोगे? जहां से आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक लेवल आया था, यहां पे आप इसको छोड़ दो और सेटिंग्स में जाके इसको एक्सटेंड लाइंस टू द राइट कर दो ताकि आपको क्लियरली दिखने लग जाए और इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से व्हाइट कर दो। सो अब देखो, अब ये जो एक्सटेंशन जनरली हमने देखा था कि 61.8 से ये रिट्रेस करा था, तो माना जाता है, हालांकि इट इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड वे, मैं अपने तरीके से बोलता हूं कि मैं क्या मानता हूं। 61.8 अगर रिट्रेसमेंट किया तो ऊपर भी ऑलमोस्ट 61.8 तक का टारगेट होना चाहिए। मतलब कि अगर स्टॉक ऊपर बढ़ता है, ये जो एक्सटेंशन करता है, तो ये टारगेट 61.8 ऑलमोस्ट यहां तक 1666 रुपए तक का टारगेट होना चाहिए। मतलब कि आपने कहां पे बाय किया? आपने बाय किया ऑलमोस्ट यहाँ 1460 के करीब और 1666 मतलब 200 रुपए का मूव आपको मिल जाएगा। तो दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल जहां पे आपको रिट्रेसमेंट्स मिलती है। ऐसे आप रिट्रेसमेंट्स और एक्सटेंशन बहुत जगह लगा सकते हैं। अभी आपको एक और स्टॉक दिखाता हूं जहां पे आपको ये चीज दिखेगी। आज ही हमने देखा ये स्टॉक और इसको हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ही बाय किया। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। वीकली चार्ट पे अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं तो ये देखिए, यहां से अगर मैं इसके ऊपर तक लगाऊं तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक आज इसने 61.8 1035 ऑलमोस्ट 1035 का लो टच करके वहां से ये ऊपर गया है। अगर इस वीकली कैंडल की कैंडल पे रखूं तो इसका लो करीब 1028 था और 1028 1035 के आसपास से ऊपर क्लोज दिया है, मतलब 61.8 से ऊपर क्लोज दिया है। तो हम यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं और अगर यहाँ से स्टॉक एक कंफर्मेशन दे दे, ग्रीन कलर की कैंडल अगली बना दे, अगली वीकली कैंडल एक अच्छी कैंडल बन जाए, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सटेंशन, इसका टारगेट हम कहाँ रख सकते हैं? क्योंकि 61.8 से इसने एक्सटेंड किया है, इसने रिट्रेस किया है, तो इसका एक्सटेंशन लेवल हम अगेन ऊपर भी 0.618 रख सकते हैं। लेट अस सी, एक पॉइंट यहाँ पे डालेंगे हम, एक पॉइंट यहाँ पे डालेंगे और दूसरा पॉइंट हम वहां छोड़ देंगे जहां से हमने रिट्रेसमेंट भी ली थी।
अब इसका एक्सटेंशन 1320 रुपए, तो करीब इसका टारगेट होना चाहिए 1320, क्योंकि जब ये एक्सटेंड करेगा तब इट इज फ्री हैंड टू से कि एक्सटेंड करेगा, बट अगर एक्सटेंड करता है यहां से तो इट कैन गो अप टू 1320 रुपए के आसपास ये जा सकता है, विच इज 61.8। तो अगर आप यहां एंट्री करते हो तो ऑलमोस्ट 20-25% आपको मिल सकता है। अब कितने दिनों में मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है, बट आप यहाँ पे एक सेग्रीगेटेड बाइंग कर सकते हो। जैसे जैसे स्टॉक अपस्टिक जाए वैसे वैसे आप पोजीशन बना सकते हो। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर क्या यहाँ पे हम अपना 100% कैपिटल डाल दें? नहीं, यहाँ पे आप सिर्फ अपनी 20% कैपिटल डालो, और अगर स्टॉक ऊपर बढ़ने लगे, मान लो स्टॉक ने इस पर्टिकुलर रेड कैंडल जो वीकली कैंडल है उसका हाफ वे क्रॉस कर दिया, तो आप इसको 50% एलोकेट कर लो, और जब इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया अराउंड 1120 1126 पे, तो आप अपना 100% बाय करके इस लो का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। हालांकि स्टॉप लॉस दिस इज फॉर स्विंग एंड पोजिशनल, तो स्टॉप लॉस आप थोड़ा अपने तरीके से भी लगा सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि इसके लो का, इस पर्टिकुलर कैंडल 21 जुलाई के वीकली कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस लगा के आप टारगेट अराउंड 1320 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में। हम लोगों ने अभी क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कैसे आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है, कैसे फिबोनाची एक्सटेंशन काम करता है। इसको लोग इंट्राडे और स्कैल्पिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर सपोज करो आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में आपको कोई ऐसा मूव दिखे ऊपर जा रहा है, 15 मिनट्स के कैंडल में आपको दिखे ऊपर जा रहा है और फिर थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, और अगर वो रिट्रेसमेंट लेवल 50% या 61% है तो आप वहां से बाय कर सकते हो और एक्सटेंशन लेवल लगा सकते हो वहां पे। इट कैन एक्सटेंड अप टू अगेन दैट लेवल जहां से वो रिट्रेस किया है। अगर हम निफ्टी में ढूंढना चाहें तो लेट अस सी, अगर मैं यहां देखता हूं, इसमें ये रिट्रेसमेंट मेरे को दिख रही है। अभी ईएमएस को हम हटा देते हैं एक बार। 15 मिनट का चार्ट है। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूं, लेट अस सी यहां से लगाते हैं, चलिए यहां से लगाया ऊपर तक, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहां से हुआ? ऑलमोस्ट 38.2 से ये रिट्रेस करने लग गया। तो मतलब इसका मिनिमम टारगेट ऊपर अगर हम एक्सटेंशन लगाएंगे, मतलब कि आपका क्या, देखो ये एक मूव था, इसका रिट्रेसमेंट हुआ विच वाज 50% और ऑलमोस्ट 38.2 से ये रिट्रेस किया, ऊपर जाने लग गया। तो ये जो एक्सटेंशन होगी ऑलमोस्ट मिनिमम इसका टारगेट कितना होगा? मिनिमम टारगेट होगा 38.2 से रिट्रेस किया तो ऊपर भी 38.2। तो लेट अस सी क्या वो टारगेट मीट हुआ। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहाँ। तो मेरा टारगेट मिनिमम होना चाहिए 38.2। मतलब अगर मैंने यहाँ कहीं पे 24,980 पे एंट्री करी है तो आपका मिनिमम टारगेट 25,064 तो होना ही चाहिए, उससे ऊपर का भी एक्सटेंड कर गया है, तो मिनिमम टारगेट तो अचीव हो ही। तो इस तरीके से आप 15 मिनट्स पे भी, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओ, फिर ये एक आपका रिट्रेसमेंट और फिर ये एक एक्सटेंशन, तो ये एक साइकिल पूरी हो गई। तो इस तरीके से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशंस को ट्रेड करते हैं। तो आई होप आपको चीजों की क्लैरिटी थोड़ी सी होगी। बाकी इन कंसेप्ट को अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है और इन कंसेप्ट को आपको हैंडी करना है, हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करना है, तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग अकेडमी और आज ही इंक्वायर करिए फॉर आवर कोर्सेज एंड फॉर आवर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सेशंस।